हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है। देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावास्क्रिप्ट हो या फिर जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सभी लैंग्वेज में एरे होता है। देखिए, यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको इन सभी की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि आखिर एरे क्या होता है। यदि आपने मान लीजिए जावास्क्रिप्ट आज हम पढ़ रहे हैं, आपने जावास्क्रिप्ट में एरे अच्छे से समझ लिया तो आगे फ्यूचर में आपको सी, सी प्लस प्लस या फिर जावा, पाइथन, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनका थोड़ा सिंटैक्स अलग है लेकिन काम का मेथड एक ही है। तो आपको अच्छे से समझना होगा कि आखिर एरे क्या होता है। यदि आपने अभी अच्छे से समझ लिया कि एरे क्या होता है तो आगे आपके बहुत काम आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। मतलब कि जावास्क्रिप्ट एरेज आर यूज, मतलब जावास्क्रिप्ट एरे इसलिए यूज किया जाता है कि हम एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकें। देखिए, आपने देखा था जब हमने कोई वेरिएबल बनाना आपको बताया, वेरिएबल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी सिखाई और साथ ही साथ वेरिएबल में बूलियन वैल्यू या फिर कोई स्ट्रिंग टाइप आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एरे क्या करता है, एरे में आप एक ही एरे में एक से ज़्यादा वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं एक ही टाइप की। ठीक है, स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाया हमने, वेर कीवर्ड से ही हमारा एरे बनता है और वेर के बाद आपको एरे का नाम लिखना है और उसके बाद आपको ये देखिए ये बड़े ब्रैकेट हैं। ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट आपको लगाने हैं। आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जो एरे बनती है, एरे की पहचान जावास्क्रिप्ट में भी यही है कि आपके ये जो ब्रैकेट है, इस तरह का ब्रैकेट आपको मिलता है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको डबल कोट्स में वैल्यूज लिखनी होंगी और साथ ही साथ हर एक वैल्यू के बाद आपको कोमा लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ए डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। मतलब कि एरे में ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन में सभी आइटम्स को लिखें, आप उनको ब्रेक कर कर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद एक एक करके वैल्यू लिख सकते हैं, फिर मल्टीपल वैल्यू लिख सकते हैं और उसके बाद ब्रैकेट को आपको बंद कर देना है और सेमीकोलन से आपको ये लाइन टर्मिनेट कर देनी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद एक्सेस एरे एलिमेंट्स। देखिए, यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। किसी भी एरे के एलिमेंट्स जो हम ये वैल्यू देते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 वैल्यूज दी हैं, इन वैल्यूज़ को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। किसी भी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान इंडेक्स नंबर काफ़ी यूज़ होते हैं। इससे पहले वीडियो में मैं बहुत बार इंडेक्स नंबर के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। यदि हम इस वाले एलिमेंट की बात करें तो इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 होगा और इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा, इसका 2 होगा। तो मतलब ये हुआ कि इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स नंबर फ्रॉम 0। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखिए, एक्सेस फुल एरे। यदि आपको किसी एरे का कोई एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डेमो नाम का एक आईडी बनाई हुई है किसी HTML एलिमेंट की और उसमें इनर HTML की, मतलब उस एलिमेंट में मैंने कार्स 0 नंबर पर कौन है, साब के नाम से जो कार है उसको मैंने स्टोर कराया है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी वैल्यू, जो भी एलिमेंट एक्सेस करना हो उसका इंडेक्स नंबर डालेंगे और साथ ही एरे का नाम डालेंगे। बड़े ब्रैकेट में आपको ये नंबर डालना होगा। इस तरह से आप एरे को, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। यदि बात आती है फुल एक्सेस की, मतलब एरे को फुल एक्सेस करना, पूरी एरे को एक्सेस करना हो, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एरे का नाम लिख देना है और इसकी मदद से आप एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अब सीखते हैं आखिर हम एरे कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। बाकी एरे के बहुत सारे मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मैं आपको सिंपल एरे बनाना और एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना मैं आपको बताऊँगा। बाकी एरे के जो मेथड्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए,
देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एरे बनाना सीखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट में एरे बनाने के लिए या फिर किसी भी टाइप के वेरिएबल बनाने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वेर कीवर्ड मिला हुआ है। हम वेर कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का या फिर फ्लोट टाइप का, किसी भी टाइप का वेरिएबल आप वेर कीवर्ड से बना सकते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पहले ये तय नहीं किया जाता कि किस तरह का वेरिएबल है, जब वो उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन की जाती है तब पता चलता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। यदि आप वेरिएबल में स्ट्रिंग पास करते हैं तो जावास्क्रिप्ट समझ जाता है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और यदि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करते हैं तो जावास्क्रिप्ट समझ जाता है कि ये वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का है। और यदि इसी तरह से आप कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे या फिर कोई एरे पास करेंगे तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि जो ये वेरिएबल बनाया गया है इसमें एक एरे पास किया गया है, तो इसका मतलब ये एक एरे टाइप का वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्रूट्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो एक एरे होगा। अब देखिए फ्रूट्स के नाम से मैंने केवल फ्रूट्स लिखा है और एरे की पहचान क्या है, ये कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। इसमें आपको डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज़ पास करनी, जैसे मान लीजिए मैं मैंगो लिख देता हूँ, मैंगो, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद दूसरी वैल्यू पास करनी है, मान लीजिए मैं ऑरेंज लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। और इसी तरह से दूसरा मान लीजिए मैं बनाना लिख देता हूँ, ये बनाना, और एक और लिख लेते हैं जैसे एप्पल, ओके, ये मैं एप्पल लिख लेता हूँ, और एक और लिख लेता हूँ मान लीजिए फिग, फिग मीन्स अंजीर होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरे बना दिया। जैसे कि आपको पता है कि एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक ही ये बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एरे का कोई एक एलिमेंट यदि एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी बताया है कि इंडेक्स नंबर से हम किसी भी एरे का कोई एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ACC के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल में मैं इस फ्रूट्स एरे का कोई एक एलिमेंट एक्सेस करूँगा। जैसे मान लीजिए एप्पल को मुझे एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं लिखूँगा फ्रूट्स और उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट, उसके बाद मुझे लिखना होगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है, 0 होगा मैंगो का, 1 होगा ऑरेंज का, 2 होगा बनाना का, तो 3 होगा एप्पल का। तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना होगा एप्पल को एक्सेस करने के लिए। तो देखिए फ्रूट्स में क्या है, ये सभी वैल्यूज़ हैं, एक एरे है, और ACC के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इसका तीसरा इंडेक्स नंबर मतलब एप्पल को स्टोर कर लिया। अभी क्या है, ACC के अंदर क्या है, एप्पल है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, सीधा यही लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ACC को इसमें पास कर देते हैं कि आखिर ACC में मैंने क्या स्टोर किया है वो यहाँ से दिख जाएगा। अब मैं पेज को एक बार यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें, ठीक है। देखिए मिस्टेक हुई, यहाँ पे N नहीं लगा, ठीक है। सेव करके दोबारा रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे एप्पल आ गया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से तीसरा इंडेक्स नंबर का जो मेरे पास में एलिमेंट था वो एप्पल, उसको मैंने एक्सेस कर लिया है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक दूसरा हम एरे बनाते हैं जिसको लेते हैं नंबर्स, ठीक है। नंबर्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर डालना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर में देखिए ये एक स्ट्रिंग टाइप था, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में हमेशा डबल कोट्स लगते हैं। जब कोई अल्फ़ाबेटिकल आप वर्ड लिख रहे हो तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा, लेकिन अगर नंबर की बात करें तो नंबर को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए। अब इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये एक फ्रूट्स के नाम मैंने लिखे हुए थे इनको एक्सेस किया है, सेम इसी तरह से मैं नंबर को भी एक्सेस करूँगा। जैसे मान लीजिए नम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं यहाँ से नंबर का जो ये इंडेक्स नंबर मैं ये 8 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो 8 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 0 इसका होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, ओके। और अब मैं यहाँ से इस ACC की जगह मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ नम के अंदर क्या आया है, तो मैं यहाँ पे नम सेव करके पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो नंबर के अंदर क्या आया है, नम के अंदर आया है 8।
अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ तो हमने ये वर्ड्स के एक मतलब फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पे हमने नंबर्स लिखे हैं। यदि हम कोई एक ऐसी एरे बनाएं जिसमें अल्फ़ाबेटिकल वर्ड भी हों और कुछ नंबर भी हों तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाता हूँ, डेमो के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैं कुछ नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके सीधा यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नंबर डाल देता हूँ, जैसे 4, 6, 9, 8, 9 कुछ भी, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे यहाँ से कोई आइटम एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए बनाना को मुझे एक्सेस करना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक्सेस करता हूँ 2 और इसका जो मेरे पास में नाम है एरे का वो है डेमो। मेरे पास में इसका नाम क्या है, डेमो। तो डेमो का इंडेक्स नंबर 2 एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ACC में क्या स्टोर हुआ है यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, ACC। सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए पेज रिफ्रेश जैसे ही मैंने किया तो इंडेक्स नंबर जो मैंने दिया था उस पर बनाना था, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 पर क्या था, यहाँ पे बनाना। और यदि मैं इंडेक्स नंबर इसका लेना चाहूँ तो 2, 3, 4, 5, यदि मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, इंडेक्स नंबर 5, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा वो देख लीजिए। रिफ्रेश किया तो इंडेक्स नंबर क्या आ गया, इंडेक्स नंबर 5 पर क्या था, 8 था, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो इस तरह से आप एरे बना सकते हैं। देखिए एरे मैंने आपको 3 तरीके से बताया, या तो ऐसी एरे जिसमें केवल और केवल अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हो, या फिर एक ऐसी एरे जिसमें केवल और केवल नंबर्स हो, और एक ऐसी एरे जिसमें अल्फ़ाबेटिकल वर्ड भी हो और साथ ही साथ कुछ नंबर्स भी हो। उन सभी को हम कैसे एक्सेस करते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक्सेस करना सिखा दिया है, अब एक चीज़ आपको, एक एडवांस चीज़ मैं और बता दूँ। मान लीजिए आपको इस एरे का ये जो बनाना है, इस बनाना को जो इंडेक्स नंबर 2 पर अवेलेबल है, इस वर्ड को आपको इस पैराग्राफ में ले जाना है, तो उसको कैसे लेकर जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। देखिए किसी भी एरे के किसी एलिमेंट को किसी पैराग्राफ या HTML के किसी भी एलिमेंट में स्टोर करने के लिए हम एक आईडी देते हैं। उस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे आईडी दे दी है, क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने HTML का जब कंप्लीट कोर्स कराया था तो मैंने वहाँ पे आपको सब चीज़ें सिखाई हुई हैं। लगभग 70 से 80 वीडियो हैं HTML की, आप उनको ज़रूर देखिए यदि आप एक बिगनर हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पैराग्राफ में इसके बनाना का जो वैल्यू है, ये पहले वाले देखते हैं, ठीक है। पहले वाली जो मैंने एरे बनाई हुई है, इस एरे का जो इंडेक्स नंबर 2, 0, 1, 2 इंडेक्स नंबर 2 पर बनाना है, इसको स्टोर करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ में। तो कैसे होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम मैंने देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ को दिया है डेमो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेमो। और उसके बाद मुझे एज ए टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे इनपुट करानी है। तो कोई भी टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनर HTML, और इनर HTML के बाद इक्वल लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या स्टोर करना है, इसके अंदर जो फ्रूट्स के नाम से एरे है वो लिखेंगे, फ्रूट्स एरे, और एरे के बाद कैपिटल ब्रैकेट, किस इंडेक्स नंबर को आप इसमें स्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए बनाना है दूसरे इंडेक्स नंबर पर, तो को मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। अब इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए क्या हुआ, बनाना, ये आ गया पैराग्राफ में। यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए पैराग्राफ जिसकी आईडी डेमो थी, एक बार प्लस कर लीजिए, देखिए आईडी जिसकी डेमो थी उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, बनाना, ठीक है, ये हो गया। और यदि आपको पूरी की पूरी एरे इस पैराग्राफ में डालनी है तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल और केवल उस वेरिएबल, उस एरे का नाम यहाँ पे लिख देना है और सेव करके। अब मैं यदि इसको रिफ्रेश करूँ तो अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ जिसकी आईडी डेमो है उसके अंदर मैंगो, ऑरेंज, बनाना वो सब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो में मैंने आपको एरे क्या होता है, एरे होता है मल्टीपल वैल्यूज़ को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना, ठीक है। इसकी मदद से हम काफ़ी वैल्यूज़ को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एरे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज का, वो कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, सी हो, C++, सी शार्प, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, सभी लैंग्वेज में जावा का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपको एरे को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी एरे के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। एरे क्या होता है, एरे में हम कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, और एरे की वैल्यूज़ हम किस तरह से
एक्सेस करते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। आगे एरे के बहुत सारे मेथड है जो आपको आने चाहिए, वो सभी मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसी बहुत सी वीडियो आने वाली हैं एरे के ऊपर, कम से कम 7 से 8 वीडियो बनेंगी, उन सभी को आप ध्यान से देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की कोडिंग संबंधी वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत चूकिए।